और मेरा ख्याल है अब से आपको कॉपी यूज करनी स्टार्ट कर देनी है, इसके नीचे आप आंसर नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें बोला था कि कॉपी रोल लेके आनी है, मैंने ये बात बोली हुई है, ठीक है। सुनो, सब कॉपी में करो, जिसके पास नहीं है वो बाहर में जाओ, जैसे मर्जी करना, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। इधर देखो, जिसके बाद नहीं है भाई घर जाके कॉपी में नोट करना, मैं करूँ। सुनो भाई, 26, 24। सुनो भाई, क्या हो गया? चलो देखो, ये क्या बीमारी आई है नई? चलो भाई प्लीज, 24 में हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बकवास बंद कर दो और इधर देखो, जरा भी आवाज अब ना आए, ठीक है? डाल देंगे। चलो देखो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 24 करना है, और आपको याद रखो इसमें 4 अकाउंट बनाने सीखने हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले सारे लोग फॉर्मेट बनवा दो। चलो, 8, ओए लिखो, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। प्रेफरेबली ये आपको 6 से 8 लाइन का बनाना चाहिए। 6 से 8 लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, अभी से फॉर्मेट बन रहे हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। यहाँ देखो, पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आज कैमरा ही बनता है। चलो आ जाओ, आ जाओ, कैमरा बंद है आज, क्या दिक्कत है? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। सुनो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर हैं उतने डब्बे हर साइड होने चाहिए। कितने पार्टनर है और नया कौन आ रहा है? तो 4 हो गए, 2 पुराने, तो 1 2 3। पर्टिकुलर्स 1 2 3। डेबिट क्या, सब सब सिखाना है, टेंशन मत ले। चलो सब सिखाना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिखो, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताना। पर्टिकुलर्स ABC, आ जाओ। ये प्रेफरेबली आपको 8 से 10 लाइन का बनाना चाहिए, 8 से 10 लाइन। लास्ट में बैलेंस शीट, ये भी 8 से 10 लाइन की बननी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन छोटा होता है, कई बार बड़ा होता है। देखो, तुम एक बात नोटिस कर रहे हो कि वो बच्चा, उसने क्लास छोड़ी, मैंने उसे भेज ही दिया, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। अब आपको एक बात समझा रहा हूँ, अगर आप भी छुट्टियां मारोगे और अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना।
लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हाँ दिलवीन देख ले यार, मत कर। ठीक है, और एक बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, ये 5 लाइन का ही बहुत है। कैश या बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ इसमें, बैंक अकाउंट सब सिखाऊंगा। नहीं लिखते बैंक अकाउंट है, कैश ऐसे तो कैश बुक थोड़ी ना बना रहा है, इसको बैंक अकाउंट ही बोलते हैं। याद कर 11वीं में जब लेजर बनाता था तो बैंक अकाउंट ही बोलता था ना बेटा। ठीक है लेकिन बोलेगा तो बैंक अकाउंट ही। तेरी बीवी को उसके नाम से बुलाया जाएगा ना, ये थोड़ा ना कि उसकी लुगाई, तेरा नाम जरूरी थोड़ा ना हर जगह लिया जाएगा। तुम बॉयज की दिक्कत ही यही है, तो तुम ना चाहते ही हो कि लड़कियों को तुम्हारे नाम से जाना जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी मेंटालिटी। मैं नहीं बता सकता ऐसे लड़कों। तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम यहाँ पे नाम से दिक्कत है। तुम चाहते हो कि लड़की का नाम लगे। मैंने अपनी वाइफ को जो नाम शादी के बाद था और शादी के पहले सेम नाम है, क्योंकि हम दोनों की कास्ट वर्मा ही थी। पहले भी वर्मा थी, अब भी वर्मा ही है। अच्छा सब होता है। चलो पहली बात तो कुछ अच्छी बातें बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। चलो हाँ चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़े। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, ठीक है सारे अकाउंट बन चुके हैं। उसने बेचारे ने कुछ बोला भी नहीं था, फालतू में उसे झाड़ दिया। उसने कुछ बोला था, उसे क्या था बैंक अकाउंट होता है। चलो आओ, चलो चलो वो बतेरा इतना कम बैक कर चुका है, पूछो ही मत, ऐसे ऐसे गंदे डाउट लाता है कि बस। चलो अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुनो। इसको करने के दो अप्रोचेज होती हैं, सुनो ध्यान से। एक अप्रोच होती है कि पहले पूरा रिवैल्यूएशन बना लो, फिर पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, फिर पूरी बैलेंस शीट बना लो। और एक अप्रोच होती है कि हर एडजस्टमेंट को पढ़ते जाओ और डालते जाओ। तो आप किस अप्रोच से, पहले एक एक करके सारे अकाउंट बना ले क्या? तू साथ के साथ चाहता है सब कुछ? अच्छा ऐसा है, सुनो सुनो सुनो, अब इधर देखो, बकवास मत करो। मैं तेरे को बोला फिर फोन जमा हो जाएगा, रोती रही हो यहाँ बैठ के। पूरा दिन फोन नहीं दूंगा। पहले 2 घंटे के लिए इसलिए होता था क्योंकि रात के 9 बजे छुट्टी होती थी। ध्यान रखियो इस बात को। हाँ इधर देखो, अभी पहले मैं ऐसे ही कराऊंगा कि एक एक करके बनाऊंगा, फिर साथ के साथ भी सिखा दूंगा। सुनो पहले एक एक करके। अब सबसे पहले सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की चीजें डालनी है। प्लीज इधर देखो, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है कि नया क्या गिरा है। चलो अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम बदतमीजी बंद कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबको सबको बोल रहा हूँ चुपचाप इधर पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, वरना मैं दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। इधर देखो, 1 लाख की कैपिटल है, 60,000 रुपए की ड्रॉइंग लेके आ गई। इसका कोई भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है रिवैल्यूएशन की। सुनो, कह रहे प्लान टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। सुनो, टू 1,20,000 का मतलब है कि प्लांट को 2 दे रखा है, तो मैंने बोला था कंपेयर करके करते हैं। बाय में डायरेक्ट कर देते हैं, 2 में कंपेयर करके करते हैं। यानी प्लांट एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। 2 का मतलब है कि आपको नई वैल्यू दे रखी है। प्लांट पहले कितने का था? 1 लाख का। तो आप कहोगे कि प्लांट 20,000 से बढ़ गया है, तो आप यहां क्रेडिट में लिख दो बाय प्लांट 20,000। बाय प्लांट 20,000 कैसे? 1 लाख का हो गया है, कहा गया 1,20 का हो गया है, पहले कितने का था? 1 लाख का, तो 20,000 बढ़ गया। तो बाय प्लांट 20,000 लिख दिया। यहाँ प्लांट नीचे 1,20 का लिखा हुआ है, ऊपर 1 लाख का हो गया, तो 20,000 से बढ़ गया। 2 में कंपेयर करके लिखते हैं, बाय में डायरेक्ट लिख देते हैं। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, तो कंपैरिजन का कोई चक्कर नहीं है। बाय 10% है, तो बिल्डिंग का 10% निकालिए। बिल्डिंग का 10% है 1,50,000, तो 15,000 रुपए फटाफट से बाय बिल्डिंग लिख दो। बाय बिल्डिंग कितना आ गया? 15,000। ठीक है, बाय बिल्डिंग 15,000। आगे चलते हैं। कह रहा है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 4,000, तो ये मैं सोच रहा स्टॉक बढ़ गया है। स्टॉक की जो औकात थी वो अपने आप को उससे ज्यादा समझता है, ओवर वैल्यूड हो गया, तो ये गलत बात है, गंदा हुआ ये। तो टू स्टॉक लिखो 4,000। ओवर वैल्यूड का मतलब तुम अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो। चलो कह रहा है प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स के ऊपर। डेटर्स का 5% आप निकालोगे, 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000।
तो आप यहाँ लिख दोगे टू प्रोविजन 60,000 का 5%, ऐसे पेपर में लिख के नहीं दिखाना 60,000 का 5%, वो समझाने के लिए लिखा है 3,000। तो टू प्रोविजन आ चुका है 3,000 रुपीज। कह रहा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, डेबिट में आएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स 1,000 के अनरिकॉर्डेड थे। अनरिकॉर्डेड मतलब हमें पता भी नहीं था और हमें लोगों का पैसा देना है। तो टू क्रेडिटर्स, इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन सारा पूरा हो गया। तो हम अब निकालेंगे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो आप देखोगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है उसे पहले दोनों तरफ लिख लो, 35,000 35,000, और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पेपर में पूरा पीसी अकाउंट मत लिख के आना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से पूरा लिख के आना। पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये पुरानी बातें होती हैं तो ये ओल्ड रेशो में जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशो में जाएगा। अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। ओल्ड रेशो में कहां गिवन है? 2:1। दिस इज गिवन 2:1। तो निकालो 2:1 कितना आ रहा है? 35 में से 4 7 8, 27,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपका। तो ये आएगा 2:1 में बांटोगे तो 18,000 9,000। पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 2:1 ओल्ड रेशो में बांटा है। ये समझने के लिए लिख दो, ठीक है? समझने के लिए लिख दिया। आराम से देखो, पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर पक्के हो गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सही होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, बन गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, बिल्कुल सिंपल है। लॉसेस डेबिट में, प्रॉफिट्स क्रेडिट में। अगला अकाउंट बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको करने के तरीके सुनो। इसको करने के चार, मैं बार बार ये स्टेप्स बोलता रहूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। सुनो, समझा, याद करा रहा हूँ, लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। पहले सुनो, क्या इसको करने का एक प्रोसीजर बना रहे हैं। पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे, और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। चलो इसको थोड़ा सा कर दे, इसको स्टेप नंबर 2 कर दो। पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर हम रिवैल्यूएशन लिखेंगे, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे। ठीक है, सुनो। ठीक, चलो सबसे पहले काम करते हैं, इसको ऐसे याद करने का तरीका रख लो। सबसे पहले हम जंगल में पहुंचे, हमने पी बीडी, ठीक है? सबसे पहले हमने पी बीडी, फिर हमने ढूंढा कोई जानवर, जेई। जानवर में हमें दिखी भैंस, बीएस, ठीक है? क्यों तुम बोलने दे उसको, सुनो मेरी बात। यही यही तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो सुनो भाई, सबसे पहले बैलेंस बीडी, फिर जर्नल एंट्री, फिर बैलेंस शीट, ठीक है? और ये क्या करती है? भैंस क्या करती है वहां? तो वैल्यूएशन, ठीक है? चलो चलो, वैल्यूएशन, वाह, वैल्यूएशन, ठीक है? भैंस क्या करती है? वाह, ठीक है? चलो चलो, अब जो बता देगा भैंस क्या करती है, वो ही भैंस है, ध्यान रखना। अभी तो सुनो, सबसे पहले क्रेडिट में लिखो, पता क्या, रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ रहा है, मुंह बंद रख ले अपना दीपक। बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कहां से आता है? सुनो, मैं कहता सबसे पहले ए और बी, सबसे पहले बीडी पिएंगे। ए और बी कितना है? 180 और 150। ये नहीं है कैपिटल अकाउंट की बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में देख लो, बाय जो आपको कैपिटल्स की बना है, 180 और 150। सबसे पहले बैलेंस बीडी डाला, उसके बाद मैंने बताया था सबसे पहले बीडी पिएंगे, फिर जंगल में जाएंगे। जंगल का मतलब जर्नल एंट्री पास करेंगे। सुनो, जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब सुनो, वर्किंग नोट में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वर्किंग नोट में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सुनो, जर्नल एंट्री क्या होगी? नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 की गुडविल लेके आ रहा है, और 1/4। सुनो, अगर केस 1 होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितनी हो जाएगी?
2:1, तो याद रखिए यहाँ पे लिख लो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है क्योंकि केस 1 है। अब आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो, एंट्री आपको सिखाई हुई है। अच्छा एक और बात, अब यहाँ पे कैश भी गिवन है और बैंक भी गिवन है। आप इधर देखो, तो बैलेंस शीट में हम कैश वर्ड यूज करें या बैंक यूज करें, जो ज्यादा होता है उसको यूज करेंगे, बैंक ज्यादा है तो अब एंट्री यूज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। नया पार्टनर का नाम क्या है? सी। टू सीज कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी अकाउंट। नया पार्टनर 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 का पीएफजी लेके आ रहा है और बैंक में आएगा 1,60,000। बिल्कुल सिंपल, बैंक टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। हाँ अभी सब सिखा रहा हूँ, लिख ले पहले। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 60,000 will be distributed in sacrificing ratio, that is 2:1, 40,000, 20,000। सब गिवन है, 1 लाख भी गिवन है, 60,000 भी गिवन है, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग अगली एंट्री हमने आपको सिखा रखी है, पहले कैपिटल आती है, पीएफजी डालते हैं, फिर पीएफजी टू ए बी, ठीक है। अब आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग एक बार ही बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। जैसे आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 सीज कैपिटल दिख रहा है, तो सीज कैपिटल के क्रेडिट में जाओगे क्योंकि ये क्रेडिट है और नाम किसका लिखो? बाय बैंक। तो आप यहाँ लिखो, अगली बार से बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, बार बार हमें ये करने की जरूरत नहीं है। लिखो बाय बैंक अकाउंट। नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख। ये गलती मत करना कि 160 लिख दो, कैपिटल वाला अमाउंट आएगा। और उसके बाद सुनो, और पार्टनर अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में कहां आ रहा है? ये आ रहा, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो अब आप क्या करोगे? ए और बी के क्रेडिट में जाओगे और नाम किसका लिख दोगे? पीएफजी का, बाय पीएफजी। यानी आप यहां लिख दोगे बाय पीएफजी। चालीस हजार, 20,000, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, 2 काम बताए थे। सबसे पहले बीड़ी पियेंगे, जंगल में जाएंगे, फिर बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे। बैलेंस शीट पे नजर कैसे मानिए? ये देखो कि पार्टनर में बांटने वाला कुछ है क्या? तो इनमें तो कुछ भी पार्टनर में बांटने वाला नहीं है, और यहाँ पे भी पार्टनर में बांटने वाला कुछ नहीं है। पार्टनर बांटने वाला क्या हो सकता है? जैसे जनरल रिजर्व, ये वो, अभी क्वेश्चन चीजें आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस बीडी बन गया। मेरा हुआ था सबसे पहले बीडी पियेंगे, जंगल में जाएंगे, बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे, और वहां से याद आया वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 18 और 9 डाल दो, इसे क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, याद रखना क्रॉस ट्रांसफर होता है ये। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000, 9,000। रिवैल्यूएशन कौन बनाया, क्या किस लिए था? चल एंट्री ये करने के लिए, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आनी भी तो चाहिए ना। चलो अब सुनो, एंड में ये अकाउंट भी हमारा पूरा हुआ। लिख दो टू बैलेंस सीडी, लिख दो टू बैलेंस सीडी। एंड में इन सब का बैलेंसिंग कर लो प्लीज, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो। एंड में यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख दो। सुनो, ये आ रहा है बैलेंस सीडी करने के लिए सबसे पहले 180, 220, 238, इसका टोटल आ रहा है 2,38,000। 150, 20, 170, 1,79,000 आ रहा है, और ये आ रहा है 1 लाख। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 238, ये आ रहा है 179, और ये आ रहा है 1 लाख। एंड में टोटल कर देंगे, कुछ नहीं करना। ए में से ए को माइनस किया, बी में से बी को, सी में से सी को, एंड में टोटल कर लो। 238, 179, 1 लाख, और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खत्म हुआ, ठीक है। अभी तो आधा हुआ है, चलो अभी तो को मत, अभी बैलेंस शीट देखो। सुनो, बैलेंस शीट करने का एक तरीका बता रहा हूँ, बैलेंस शीट करने का एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो। आपको बैलेंस शीट कैसे करनी है, आपको ये याद रखना है कि आपको इसी बैलेंस शीट को कॉपी करते जाना है, इसी बैलेंस शीट को कॉपी करते जाना है, और चेंजेस को रिवैल्यूएशन से देखते जाना है। देखना कैसे,
मैं इसी बैलेंस शीट को कॉपी करूंगा, जैसे बिल पेबल है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल पेबल आया था क्या कहीं पे भी, तो इसका मतलब अपन इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। लिखो बिल पेबल 1,20,000, एक 20 ही है ना, ओनली 10 या एक 10, ओनली 10,000 है। बिल पेबल 10,000, बिल पेबल 10,000 लिख दो एज इट इज। सुनो, अब जैसे क्रेडिटर्स है 58 के, तो आप चेक करो क्रेडिटर में चेंज था, क्या चेंज था, क्रेडिटर कम हो गए थे या बड़े थे, बड़े थे, सॉरी अनरिकॉर्डेड थे, तो 58 प्लस 1,000 हो गया। सुन, बिल पेबल में कोई चेंज था, ये रहा, कोई चेंज नहीं था, 10 था कि 10 था, ठीक है, बिल पेबल आ गया 10,000। क्रेडिटर को लेके कोई चेंज था, ये रिवैल्यूएशन में चेक कर, रिवैल्यूएशन को लेके देख, क्रेडिटर लिखा हुआ है ना, 1,000 से क्रेडिटर बढ़े थे, तो यहाँ पे भी बढ़ा दे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, सुनो अब आगे अगली चीज क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं है, ये तरीका तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि कॉपी कर लो एज इट इज 2,000। आगे चलते हैं, कैपिटल में चेंजेस है, हाँ कैपिटल में अब 3 लोगों की कैपिटल आएगी, किस किस की, कैपिटल में ए की भी आएगी, बी की भी आएगी, सी की भी, और ये कहां से लिखोगे, जो बैलेंस सीडी निकाले थे आपने, जो आपने बैलेंस सीडी निकाले थे, ये अब आपकी नई कैपिटल है। हाँ, ये जो आपने पार्टिसिपेट के बैलेंस शीट निकाल दी, ये अब आपकी नई कैपिटल है। 238 और बोलो 179 और 1 लाख, बोलो कितना हो गया, $5,17,000, ठीक है, 5,17,000, ठीक है। तो हमारी ये वाली साइड पूरी हो गई। अब आ जाओ इस पे, अब आओ एसेट साइड पे, क्या कैश इन हैंड में कोई चेंज है, नहीं, कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दो। कैश इन हैंड कितना है, 10,000। कैश एट बैंक में चेंज है, सुनो क्या चेंज है, कैश एट बैंक में क्या चेंज है, शुरू में कितना था कैश एट बैंक, 1 लाख, ओनली 40, एक 40,000 था। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जब हमने हमारे बैंक में 1,60,000 रुपए आए थे, जब नया बंदा आया था वो कितना पैसा लेके आया था, 1,60, तो वो यहाँ ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 लाख, बिल्कुल सिंपल। भाई नया बंदा आया था तो बैंक नहीं लेके आया था, पैसे लेके नहीं आया था, जैसे तू पैदा हुई थी पैसे लग नहीं गए थे, तो जैसे तू पैदा हुई बैंक से पैसे कम हो गए, ठीक है। वो तो घर वालों ने झूठ बोला था कि भगवान जी आए छोड़ के चले गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, डेटर्स में कोई चेंज है, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस कर दो, नहीं, 2 तरीके होते हैं, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है, आप सही कह रहे हो, ऐसे भी आ सकता है। 57,000 डेटर्स में से माइनस कर दिए, 57,000 प्रोविजन था, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन में चेक करते रहने, कोई चेंज तो नहीं है। स्टॉक में कोई चेंज था क्या, हाँ, स्टॉक अपनी औकात से अपने आप को ज्यादा समझ रहा था, कितना, 4,000 ज्यादा समझ रहा था। ऐसे पेपर में ब्रैकेटें बना के नहीं दिखानी, डायरेक्ट 36 लिख सकते हो आप, ठीक है। क्या गया, प्लांट एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो प्लांट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, एक 20 डायरेक्ट लिख दो, एक बड़ा नहीं था, नीचे लिखा था, पहली लाइन में लिखा था प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000, प्लांट भी था बिल्डिंग भी थी, दोनों पर। बिल्डिंग पे आओ, बिल्डिंग के बारे में सुनिए, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% था, तो बिल्डिंग पहले कितने की थी, 1,50, प्लस करो एप्रिसिएशन 15, तो बाहर कितना जाएगा, 165। आगे आई डोंट थिंक और कुछ है, एंड में आप बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, कितना आ रहा है, और कितना आसानी से हमने कर लिया इसे, 5,88,000, ठीक है, 5,88,000 हमने कर लिया है, और हमारा बैलेंस शीट बन चुकी है। और सुनो, अब इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने को नहीं बोला है, लेकिन
मैं फिर भी बनवा रहा हूं क्योंकि आगे कभी क्वेश्चन में बोलेगा तो हम स्टार्टिंग से ही हैबिट डालते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे बनता है। बैंक अकाउंट बनाने की विधि, क्योंकि एसेट है तो इसका बैलेंस डेबिट में आता है, तो सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस बीडी। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? अबे बैंक अकाउंट का बैलेंस बना रहे हैं, बैंक अकाउंट हमें कितना की बनता? अबे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताना। जब बैलेंस शीट 40,000 बैलेंस शीट, हाँ रुक जाओ, बैलेंस शीट था 40,000। अब आपको फील करना है कि जो जो पैसा आया, तो एक तो कैपिटल का पैसा आया कितना? 1,00,000। और आया पीएफजी कितना आया? 60,000। तो हमारा बैलेंस सीडी कितना हो गया? तो यही हमने डायरेक्ट 2 लाख लिख दिया था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि अगर आपको अकाउंट बनाना पड़े तो दैट इज व्हाट हाउ यू कैन मेक इट। बेटा सुन, जब एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? किस कुत्ते के पास तुमने 11th में ट्यूशन लगाई हुई थी? पता है मुझे, वैसा भी मजाक होता। अगर एसेट बढ़ती है तो डेबिट में आता है, इसलिए डेबिट में आया है। ठीक है, सुनो, हाँ जर्नल वाला रूल है। सुन, सबसे पहले देखो वो देख कि बैंक में कितना बैलेंस गिवन है डेबिट में। देख, तो गरीब ना होती ना, तेरे को निकाल देता कब का। तेरे को ट्यूशन वाला एडमिशन नहीं देगा बिना फीस के, तभी रखा हुआ था। अबे बैंक का बैलेंस, अबे बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस देख। मेरे सर पे बाल नहीं है, प्रोटेक्शन की वजह मैं फोड़ लेता अभी तक सर मार के अपना। 40,000 था, और कितना पैसा लेके आया बंदा देख, पता नहीं अकाउंट में क्या देख, 1,00,000 की कैपिटल लेके आया और पीएफजी कितने के लेके आया, तो इसलिए हमने उसे यहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट ही आ गया। अब ये बनाना जरूरी नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1,60,000 रुपए आए हैं, 1,01,000 आए हैं, 60,000 एक आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ खत्म। तो फिर हम बैंक में क्यों ऐड करेंगे? नहीं, तू मुझे गेहूं देगी तो पैसे थोड़ी ना पड़ेंगे मेरे। ये कह रही है कि बैंक की जगह अगर वो एसेट लाया तो बैंक बढ़ाएंगे क्या? डाउट की तरफ घटिया, इससे घटिया डाउट नहीं बोलेगा। चलो क्वेश्चन क्या समझ नहीं आया बता। कैश अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना है। वो बैलेंस शीट में मर रहा होता है हरामी, साइड में देख, एसेट साइड में दिख रहा है। उसके बाद जो पैसा आया उसे डेबिट में लिखते, बस जाएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे। और क्या, बैंक अकाउंट के सामने कितना आया, एक साथ, किस बात का था लिख देना। देखो सीधा बता दिया ना, फील कर, पैसा बढ़ रहा है तो डेबिट में, कम हो रहा है तो क्रेडिट में। ठीक है, अब बताओ, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। याद रखना, इस क्वेश्चन में सारी चीजें बनानी थी। अभी मेरे को आपको 2 छोटे क्वेश्चन और कराने हैं, जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही हमारे सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन 24 के बाद 25 करेंगे। 25 ये क्वेश्चन बच्चों मैं नहीं करा सकता, इसमें चंदर का नाम हो गया है। मैं आज की क्लास ही छोड़ रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो सुनो, चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सुन लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट गिवन है, सब कुछ गिवन है हमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 एलिना आई है। ठीक है, एलिना वो है जो चंद्र के बगल में बैठती थी ना थोड़े दिन पहले। सुनो, पढ़ ले वरना कई रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूंढनी पड़ेगी 1-2 साल में। ठीक है, न्यू पार्टनर, सुनो, न्यू पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, प्रॉफिट ऑन द कंडीशन एलिना 3 लाख की कैपिटल लेके आएगी, 50,000 की गुडविल लेके आएगी। सेम चल रहा है, लेकिन इस बार विड्रॉ करने को भी बोल दिया, बाहर में जाए, तीसरी एंट्री और कर लेंगे, क्या दिक्कत है। डाटा अनरिकॉर्डेड थे और फर्नीचर की बातें कर रहा है हमसे। ठीक है, इसमें लेकिन हमें 2 अकाउंट बनाने, तभी कहा कि हमें 2 छोटे क्वेश्चन करने हैं। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी का बात आगे बढ़ेगी। आइए फटाफट से बनाते हैं, फटाफट से बनाते हैं। इसमें बेटा बोली नहीं है, पेपर में कई बार बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, तो अब आपको बनाना है। आप लोगों ने देखा वैसे भी बैलेंस शीट में तो कुछ पंगा ही नहीं होता ना, सीधा कॉपी करना होता है, इसलिए वो कहता है क्या ही बनवाऊंगा। जर्नल एंट्री तो बेटा वर्किंग नोट बनती है, वो बोलता नहीं है कभी भी करने को, जर्नल एंट्री हमें वर्किंग नोट में करनी होती है। आइए जल्दी 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 हाथ बढ़ाओ। चलो
हाथ चलाओ, मतलब जल्दी 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 हाथ चलाओ। चलो चलो पर्टिकुलर अमाउंट, चलो करो बातें करो। क्लास विद लेट से खत्म होगी। आ जाएंगे मिकी की टी शर्ट पहन के। चलो क्या ये हरकतें मत करो। चलो इधर देखो, अरे भैया इधर देखो। तुझे मैंने लास्ट टाइम में क्या कहा था कि किसको नहीं मारते, गरीबों को नहीं मारते ना, तुम क्यों मार फिर भी मार रही है, बताओ। चलो चलो भाई, अब हमें करना क्या है प्लीज, कह रहा है ओए तू पीछे बैठ के चुपचाप करके कर ले। इधर देखो, सबसे पहले डेटर अनरिकॉर्डेड थे 5,000 रुपए के, तो ये हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा इस बात से? हमें खुशी मिलेगी, हमें पता चला कि डेटर्स हैं अनरिकॉर्डेड, यानी पैसा लेने को मिलेगा। एक एग्जांपल ये था, किसी बच्चे को पता चला कि उसके दूसरा बाप भी है, आधी जायदाद वहां से भी मिलने वाली है, बताया नहीं था। नहीं अभी पैसे आए हैं उसके, डेटर्स में ऐड हो गए। चुप हो जाओ। बाय डेटर्स 5,000 के आ गए। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स 5,000 रुपए से बढ़ गए इसलिए क्रेडिट में आया। कह रहा है फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%। बाय का मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फर्नीचर कितना है 10% आ गया। मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। टू फर्नीचर 11,000। अब आगे कह रहा है 5% प्रोविजन बनाओ, तो डेटर का 5% आप लोग करोगे तो वो आएगा 3750। टू डेटर्स, डेटर का बेटा 5% निकालना है, वही बताएगा। हाँ टू प्रोविजन लिखो यार, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स लिख दो, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, ठीक है। अच्छा एक और बात, कह रहा है 5% प्रोविजन विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल पे भी बनाना है, डेटर पे भी बनाना है और बिल रिसीवेबल पे भी बनाना है। टू प्रोविजन ऑन बिल रिसीवेबल, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक मिनट, जो ये अकाउंट खत्म करा दो उसके बाद मैं सबकी बात सुनूंगा। 2250 आ गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में लिखेंगे इसका 20%, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% निकालोगे 62,000 आएगा। उसके बाद कह रहा है देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म, जिसके लिए 8,000 की लायबिलिटी बनानी है, तो लिखो टू लायबिलिटी ऑन क्लेम, कितना 8,000। आई थिंक हमारा रिवैल्यूएशन बन चुका है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो और मेरे को बताओ कोई, तब तक मैं डाउट ले रहा हूँ। बताओ भाई क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया? एक मिनट, इसमें था, इसमें नया पॉइंट एक भी नहीं है। डेटर क्यों, यार डेटर कहां से आ गए 5,000 के? अच्छा एक मिनट, अनरिकॉर्डेड डेटर कितने के हैं? 5,000। रुक जाओ, अभी कोई भी लॉस नहीं निकालेगा, एक चेंज कराना है डेट। रुक जाओ, फर्नीचर एक बार फर्नीचर को लेके पॉइंट पढ़ पहले। सारे पॉइंट सारे के सारे इजी पॉइंट है बिल्कुल। आपको एक छोटा सा चेंज करना है, ध्यान देना, ये बढ़िया पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं सब बच्चों को। आप लोगों ने ये देखना है, एक तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि आपको जो प्रोविजन बनाना है वो डेटर के ऊपर बनाना है, और कहां गया ये रहा, ये रहा 5% प्रोविजन बनाना है, एक तो बिल रिसीवेबल के ऊपर और डेटर के ऊपर, सही है। पेपर में एक पॉइंट अभी भूल जाओगे, मैं जैसे कि मैं बोला, हमारे डेटर थे 75,000 के, और हमारा बिल रिसीवेबल कितना था
45,000 का। ठीक है, एक बात सुनो, डेटर 75 का 5% हमने बना दिया, लेकिन हम ये भूल गए कि 5,000 के अनरिकॉर्डेड भी तो हैं, यानी डेटर एक्चुअली में कितने के हैं? तो आप प्रोविजन 80,000 के ऊपर बनाओगे। ठीक है, यानी आप यहाँ पे 4,000 कर दो। आवाज आ रही है बेटा? चलो 4,000 रुपए। चलो अब बताओ कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है? ये याद रखना, साथ के साथ सुनते रहो, बाद में कोई भी बोलेगा ना दोबारा समझा दो, मैं नहीं समझाऊंगा। उसका कारण है क्योंकि बड़े ऑब्वियस से पॉइंट है ये सारे के सारे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बताओ कितना आ रहा है? चंदर और धवन कितना आ रहा है प्रॉफिट? चलो 4170, इसे इक्वल बांट दो। 20375 20375 है, 20875 है, 20875 है दोस्तों, ये इक्वल बांट दिया। और ये किस रेशो में बांटा? अगेन प्लीज रिपीट, ये किस रेशो में है? अबे 1:1, जो कि ओल्ड रेशो है, 1:1, बिकॉज दैट इज ओल्ड रेशो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अगला अकाउंट हमें बनाना है फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी जल्दी बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। क्या यार, एक बात सुनो, चलो ठीक है मैं धीरे चलूंगा। 62,000, क्योंकि 20%। क्या वैसे ईमानदारी से बताओ, क्या इस रिवैल्यूएशन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसपे टाइम लगाना चाहिए था? भाई लैंड एंड बिल्डिंग 62 कैसे आया था, बता दे एक बारी तू। लैंड एंड बिल्डिंग 62 कैसे आया था? क्वेश्चन देख के बता दे। 20% किसका निकाला है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो मेरे को ये बताओ यार, मैं इसमें धीरे धीरे चल के क्यों टाइम वेस्ट करूं यार? हाँ, कैसे आया? अच्छा हाँ, टोटल गलत लिखा हुआ है भाई, टोटल 67 है। गुड एनालिसिस, टोटल ठीक कर लो, 67 ठीक है। यार फास्ट लग रहा है क्या? मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या इसमें? बिल्कुल बेसिक पॉइंट है यार इसमें। चलो पार्टनर्स कैपिटल, तो फास्ट बोल रहा हूँ, ये चल रही है बोल रही है या बेसिक पॉइंट थे? पर्टिकुलर्स, क्या नाम है पार्टनर के? सी ई। पर्टिकुलर्स पता क्या बात बोलूं, पढ़ाई के दौरान ना बात करना ना अवॉइड करो, ये समझो, बात समझो। अभी रिजल्ट आएगा ना, तेरे को भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, बातचीत मत करो, रिजल्ट आएगा ना, तुम ये याद रखो, सबको बोल रहा हूँ। अभी तुम जो मेहनत करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की मेहनत है, तो तुम्हें क्या कॉलेज आगे मिलेगा ना, ये तुम्हारी जिंदगी पूरी डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर। आने वाले 3 साल 5 साल तुम्हारे इसी बात पे डिपेंड करेंगे, ये याद रखना। जो जितने भी मजे ले रहे हैं, फुकरापंती कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, बाद में, अब हमारी तो एज है ना, अब मैं 35 का हूँ, जो लोग नहीं पढ़ते थे उनकी हालत बड़ी खराब है अब इस समय। कई मेरे दोस्त हैं जो नहीं पढ़ते थे, फोन करके हजार हजार रुपए उधार मांगते हैं। तो तुम्हें सीरियस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी हालत अब ऐसी है, और जो पढ़ते थे उनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, वो मजे काट रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, तुम क्या पता तुम्हारे घर वाले बहुत वो तो तुम नहीं भी कमाओ तो चल जाएगा, वो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि तुम कमाओगे, तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे, तभी कुछ होगा। तो ये ध्यान रख लो, अभी पढ़ लो, और तुम यही सोच लो कि मजे करने हैं, तो आगे चल के 6 महीने ये सब चीजें छोड़ दो। एक दूसरे को देख के हंसते रहना, ये करना वो करना, ये सब चीजें मत करो। समझ आई? सिर्फ थोड़े दिन की बात है। चलो बाय बैलेंस बीडी बताओ। मैंने कहा था सबसे पहले बीडी पीते हैं, कितना था? 2,50,000 और 2 लाख, 2,16,000। बाय बैलेंस बीडी आ गया। सबसे पहले बीडी पीते हैं, फिर मैंने कहा था जंगल में जाओ, यानी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे होगी?
3 जनरल एंट्री होगी इस बारी। सुनो, नया बंदा आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? कैश लेके आ रहा है या बैंक? कैश एट बैंक लेके आ रहा है। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना है? अबे नाम बता नए बंदे का, नए बंदे का नाम। टू और टू पीएफजी। क्या लेके आ रहा है? कितना कितना लेके आ रहा है? 3 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना आ रहा है? 3.5 लाख। अब तुम ये चाहते हो मैं यही एंट्री दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करूं, तो मेरे बस की बात तो नहीं है ये, ना ये पढ़ानी बनती है। पीएफजी डेबिट, क्या पार्टनर है? पार्टनर के नाम बताओ। टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू डी इज कैपिटल अकाउंट। तो ये 50,000 रुपए, क्योंकि हमारी सैक्रिफाइस फर्स्ट केस है, तो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, सो दैट इज 1:1। ये ऐसे कुछ भी लिख के नहीं दिखाना होता, इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो काट रहे हैं, बस ऐसे लिख दिया पीएफजी टू सी टू डी। फिर लास्ट काम क्या है? इस बारी 3 एंट्री क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आप यहां देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो कि भैया हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय पार्टनर। यहां पे देखिए, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय, यानी इन्होंने विड्रॉ कर लिया, आधा विड्रॉ किया है, आधा, यानी 70 नहीं, ये 50,000 का आधा विड्रॉ किया है। तो सीओडी को पहले क्रेडिट किया था, अब सीओडी को क्या कर दो? डेबिट कर दो। टू बैंक 12,500, 12,500, 25,000। क्या कैपिटल नहीं बचती बेटा, तीसरी एंट्री में हमेशा प्रीमियम बचता है। ओए बातचीत बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, आवाज नहीं आ रही है, 5 मिनट रुक जाओ। पूरा करते, फिर पूरा करते। सुनो, अब ये 2 एंट्रीज की पोस्टिंग आपको सिखा रखी है, तीसरी मैंने आपको आधा। सबसे पहले काम क्या करो? डायरेक्ट वीडियो लिखो, फिर जंगल में जाओ, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं पहले। बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? ये 3 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है। फिर पीएफजी कितना लेके आ रहा है? ये पीएफजी डालो। अबे पीएफजी कितना था? बांट के बताना। 25-25। ये एंट्रीज आपने पिछले क्वेश्चन में भी करी हुई हैं, ये एंट्रीज आपने पिछले क्वेश्चन में करी हुई हैं। अब आपको नई एंट्री, इसकी पोस्टिंग सिखा रहा हूं बस। सीडी टू बैंक है, तो ये डेबिट हो रहे हैं, सीओडी डेबिट हो रहे हैं, तो इनके डेबिट में जाओ। अब सीओडी के डेबिट में जाओ। टू बैंक कितना? 12,500, बस। और कुछ क्वेश्चन में देख लो। अब बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं दोबारा। अगेन बैलेंस शीट में बांटने वाला कुछ नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे? टू बैलेंस शीट ही लिख लो। क्या कह रहे हो? किसका टोटल बता रहा है? पहले टोटल बता दे। 2,75,000, 2,41,000, 3 लाख। 2,75,000 में से 12,500 कितना हुआ? 2,62,500। एंड में टोटल तो सेम ही रह जाएगा, सेम टोटल तो सेम ही रहेगा, लिख लेना। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट, टाइम की डिस्कस करना है मुझे।